मंगलचरण प्राप्त नमो अरिहंताण नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिणुमु सुधकेवली हणिदम्। समय सारजी ग्रंथ 45वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही थी। अध्यवसानाधिक भाव यद्यपि कथनचित जीव के कहे जाते हैं, जिनवाणी में भी जगह जगह पर इस प्रकार के कथन हमें पढ़ने को मिलेंगे, तथापि उन अध्यवसानादि भाव को पुद्गल का ही कहा गया है। तो शिष्य का एक प्रश्न था कि ऐसा क्यों है, जबकि जिनवाणी में ही इन अध्यवसानादि भाव को कथनचित जीव का कहा गया है, तथापि आप इन्हें पुद्गल का ही कहते हैं। तो इसके पीछे क्या तर्क है, क्यों, क्या कारण है? तो उसको स्पष्ट यहाँ पे 45वीं गाथा में किया। आगम और युक्ति दोनों के माध्यम से यहाँ ये सिद्ध किया कि जो अध्यवसानादिक भाव हैं वे पुद्गल के हैं। आगम क्या था? चल पहले गाथा पढ़ लेते, फिर अपन चर्चा बढ़ाएंगे। गाथा इस नजरिए से भी पढ़ना कि इसमें आगम क्या है और युक्ति क्या है। ठीक है, आगम प्रमाण क्या प्रस्तुत किया है ये बात सिद्ध करने के लिए कि अध्यवसानादिक भाव पुद्गल है, और युक्ति क्या दी है, इस दृष्टिकोण से गाथापन पढ़ेंगे। चलिए। अट्ठवीयम्पियकम्मं सव्वं पुद्गलमयं जिणावेन्ति जस्य फलं तं वुच्यते दुःखं ति विपच्यमानस्य अष्टविध सब कर्म पुद्गलमय कहे जिन देव ने। 8वें कर्म जिन्हें भगवान ने पुद्गलमय कहे हैं, और सब कर्म का परिणाम, उन 8वें कर्मों का जो परिणाम है वह भी कैसा है? दुखमय है। इस प्रकार का जैन देव ने कथन किया है। और इसमें से आगम क्या है और युक्ति क्या है? 8 कर्म जो जीव के कहे हैं, जीव पुद्गल के मिलाकर के कहे हैं, वो आगम है। और जो भिन्न भिन्न बताए हैं अध्यात्म। आगम अध्यात्म की चर्चा नहीं, आगम प्रमाण की चर्चा चल रही है। माने किसी भी बात को सिद्ध करने के लिए एक तो जिनवाणी का सहारा लिया जा सकता है कि इस गाथा माने इस ग्रंथ में इस प्रकार की गाथा उक्त है। जैसे यहाँ पे भी अपन कभी देखते हैं कि दूसरे ग्रंथों की गाथाओं को प्रस्तुत करके प्रमाण किया जाता है कि ये बात प्रमाणित है, अथवा पूर्व आचार्यों की कोई बात हो उसको कह करके, जिन भगवान की बात को कह करके प्रमाणित किया जाता है कि जो ये कथन किया गया है वो प्रमाणित कथन है। क्यों? क्योंकि आगम में भी ऐसा लिखा हुआ है, उसे कहते हैं आगम प्रमाण। ठीक है। और दूसरा युक्ति, तर्क, माने किसी भी बात को तर्क से सिद्ध करना कि ये वस्तु इस प्रकार है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये तर्क अपन ने दिया। तो एक तो आगम प्रमाण, चूंकि ग्रंथ में ऐसा लिखा है, और उसी बात को तर्क से सिद्ध करना, दो अलग अलग बातें। तो इस गाथा में आगम भी है और युक्ति भी। जैसे पिछली गाथा में भी अपन ने देखा था, उसमें भी आगम और युक्ति दोनों के माध्यम से बात
चर्चा की गई थी कि जो आठों प्रकार के परिणाम हैं वो कैसे हैं, पुद्गलमय हैं। ठीक है, आगम क्या प्रस्तुत किया था, क्योंकि जिनेन्द्र देव ने ऐसा कहा है तो वो आगम प्रस्तुत किया था। और युक्ति क्या दी थी, आठों प्रकार के परिणाम पुद्गल के हैं और माने आठों प्रकार के जो परिणाम है वो आत्मा नहीं है। इसके पीछे युक्ति क्या दी थी, स्वानुभव गर्भित युक्ति प्रस्तुत की थी। अगर आठों प्रकार के कर्म जीव के हों तो मतलब है जीव के हो तो सभी में पाए जा रहा है, तो सत्य में पाए जाना चाहिए। तो इस प्रकार की युक्ति दी थी कि शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न है। क्यों, क्योंकि वेद ज्ञानियों ने ऐसा प्रत्यक्ष देखा है, जाना है, अनुभव किया है, युक्ति दी थी। तो तर्क आगम भी प्रस्तुत किया और युक्ति भी प्रस्तुत की। इसी तरह यहाँ पर भी एक ही गाथा में आगम भी प्रस्तुत किया और युक्ति भी। पहली जो पंक्ति है, अट्ठवियम्पीय कम्मम सव्वम पोगलमयम जिणा बेंती, ये आठों ही कर्म कैसे हैं, पुद्गलमय है। ऐसा किसने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। ये आगम प्रस्तुत किया, जिनेन्द्र भगवान का ऐसा कथन है कि आठों ही प्रकार के कर्म वो कैसे हैं, पुद्गलमय है। तो ये आगम प्रस्तुत किया। अब इसी बात को युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं। तो अगली पंक्ति में युक्ति दी, जस्य फलम तम बुच्यति दुखम, कि जिसका फल क्या कहा गया है, दुख कहा गया है। और वो दुख कैसा है, कल हमने चंद्र आचार्य की टीका पर पढ़ी थी, उसमें स्पष्ट किया कि वो दुख माने क्या, ये अनाकुल लक्षण वाले सुख से विपरीत वह दुख है। क्या सुख का लक्षण क्या है, अनाकुलता। जहां आकुलता है उसका नाम सुख नहीं हो सकता। सुख वही है जहां रंच मात्र भी आकुलता नहीं हो। तो अनाकुलता लक्षण वाले सुख से विपरीत वह क्या है, दुख है। और आठों ही कर्म का परिणाम क्या है, दुख रूप ही है। और चूंकि आठों प्रकार के कर्म का परिणाम दुख रूप है, इसलिए उन्हें किसका कहा, पुद्गल का कहा है। अब पुनः प्रश्न खड़ा हो सकता है, आठों ही कर्मों का परिणाम पुद्गलमय है, इस कारण उन्हें पुद्गल का क्यों कहा। पुद्गल के लक्ष्य होता है, जब होगा राग द्वेष क्रोध मान फल का लक्ष्य होगा, पुद्गल का लक्ष्य। पुद्गल का इसलिए कहा कि एक तो पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, दूसरी बात पुद्गल का इसलिए कहा क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो कैसा है, सुख रूप है। ठीक है, और ये जो आठों कर्मों के परिणाम है वो कैसे हैं, दुख रूप है। जब हम इनका मिलान करने जाते हैं आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के स्वभाव से, तो ये आठों कर्मों के जो परिणाम है उनका मिलान आत्मा के स्वभाव से होता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि आत्मा सुखमय है और ये आठों कर्मों के परिणाम कैसे हैं, दुखमय है। तो ये दुखमय परिणामों का मिलान आत्मा के सुखमय स्वभाव से नहीं होता है, इसलिए इन सब को क्या कहा, पहला कथन तो ये किया कि ये सब आत्मा नहीं है। ठीक है, अब लेकिन समस्या ये है कि संसारी जीवों में वो अंदर चोरी किसे कहते हैं, दूसरे की पड़ी हुई रखी हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना, उसका नाम चोरी है। और ये जो चोरी के संस्कार है वो संसारी जीवों में अनादिकाल से पड़े हुए हैं। अभी शरीर को हम अपना तो नहीं कहें, माने ये शरीर को आत्मा का ना कहें, तो ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये बताना भी जरूरी है कि ये है किसका, ये अध्यवसानादिक भाव है किसके, क्योंकि यदि इनका स्वामी किसी को भी नहीं बताएंगे तो फिर ये स्वयं का आधिपत्य जमाने में देरी नहीं करेगा। कोई आकाश में फूल गधे की सींग हो जाए। जैसे कोई पेन रखा हो, अब ये पेन किसका है, ये तो पता है कि ये पेन मेरा तो नहीं है, लेकिन ये पेन है किसका। यदि किसी का भी नहीं हो तो फिर मैं उठा सकता हूँ, तो फिर तो मैं यूज कर सकता हूँ ना। नहीं, हमने बराबर पता कर लिया, हमने सबसे पूछ भी लिया है ये पेन किसका है, किसी ने नहीं कहा कि ये पेन हमारा, अब तो मैं यूज कर सकता हूँ ना। अब मेरा नहीं है बात होगा। अब संसारी जीवों में ये जो चोरी की प्रवृत्ति बैठी हुई है कि हमने तो पूछ लिया, ऐसा भी चोर नहीं है कि उठा के यूज कर लिया, हमने तो पूछ लिया बराबर कि किसी का है क्या, नहीं है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूं। लेकिन आपका था क्या, आपका तो नहीं था ना।
ऐसे ही अध्यवसान भाव मेरे तो नहीं है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन ये अध्यवसान भाव किसके हैं? यदि ये गुंजाइश आचार्य छोड़ देते कि साहब जीव के तो नहीं है, तो ये जीव की प्रवृत्ति ऐसी है कि पुनः उन अध्यवसान भावों पे स्वयं का ही आधिपत्य, स्वयं का अधिकार स्थापित कर लेता। तो आचार्य ने क्या कहा कि ये अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? ये पुद्गल के। क्यों पुद्गल के हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से उत्पन्न होते हैं, इसलिए अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? पुद्गल के हैं, आत्मा के नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे स्पष्ट किया। चौकी रखना आपका एक मिनट वो दबाना भूल गए हैं। चौकी यहीं से जाएगी। चल हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ आगम और युक्ति दोनों के माध्यम से सिद्ध किया कि जो अध्यवसानादिक भाव है ये किसके हैं? पुद्गल के हैं। अध्यवसानादिक भाव माने जितने मोह राग द्वेष के परिणाम हैं वे सब अध्यवसानादिक भाव हैं। और इसको यदि और सरल करके देखें, जिन भी परिणाम में आकुलता है वो सब अध्यवसान भाव है। जिन भी परिणामों में हम दुख का वेदन कर रहे हैं वे सब अध्यवसान भाव है। अब आप सुबह से लेकर के शाम तक के जितने परिणाम हैं, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के, आप एक एक पे घटित करके देखिए कौन से परिणाम में आकुलता नहीं है। सुबह उठने में आकुलता है या नहीं है? और सोते हैं तो भी आकुलता में सोते कि सुबह जल्दी उठना है, काम काज, माने कौन से परिणाम में आकुलता नहीं है? व्यापार करने में भी चलाई करते हैं। हाँ माने व्यापार करने में भी आकुलता, भोजन करने में भी आकुलता। एक एक परिणाम का विचार करके देखें तो ये ज्ञात होगा कि हर परिणाम में आकुलता ही है। और आकुलता है इसका मतलब ये अध्यवसान भाव है। अभी तो अपन ने अशुभ परिणामों की चर्चा देखी, अब यदि शुभ परिणामों को भी उठा करके देखेंगे तो उसमें भी अनाकुलता है क्या? झगड़ा हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मानिए शुभ से शुभ परिणाम भी हो लेकिन वह आकुलता से रहित तो नहीं है। इसलिए वीतराग भाव किसका नाम है? कि समस्त शुभाशुभ भावों से रहित उन परिणामों का नाम वीतरागता है, जिसमें अशुभ परिणाम भी नहीं है और जिसमें शुभ परिणाम भी नहीं है। ठीक, बात ख्याल में आ रही? हाँ, बस अंतर इतना है कि अशुभ परिणाम की अपेक्षा शुभ परिणामों में आकुलता थोड़ी कम प्रतीत भाषित होती है, तो उसे हम सुख का नाम दे देते हैं। जिनवाणी में भी यथा स्थान शुभ परिणामों का वर्णन, शुभ भावों की प्रेरणा भी दी गई है, सर्वथा निषेध उसका भी नहीं किया, लेकिन जो वस्तु स्वरूप है उसको समझना आवश्यक है। अगली गाथा में अब प्रश्न खड़ा किया जाएगा कि आप ये अध्यवसान भाव पुद्गल के हैं ये कह रहे हो, लेकिन जिनवाणी में तो ऐसा आगम का कथन है कि अध्यवसान भाव किसके हैं? जीव के हैं। ऐसा प्रश्न वो शिष्य खड़ा करने वाला है। आप यहाँ पुद्गल के कह रहे हो और जिनवाणी में ही आपके ही वचन है कि ये अध्यवसान भाव किसके हैं? जीव के हैं। और आगे तो ये सिद्ध करेंगे, माने आचार्य कुंद देव ही आगे चल करके ये सिद्ध भी करेंगे कि ये अध्यवसान भावों को पुद्गल का कहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पुद्गल का कहा जाएगा तो ये जीव स्वच्छंदी हो जाएगा, मोक्ष मार्ग अस्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की बातें वहां पे सिद्ध भी की जाएंगी। पुनः व्यवहार का पक्ष खड़ा करेंगे, फिर उसका निराकरण करेंगे, फिर व्यवहार को खड़ा करेंगे, फिर उसका निषेध करेंगे। पूरी प्रक्रिया, हमारी पूरी शैली इस ग्रंथ की इसी प्रकार की चलेगी। व्यवहार को खड़ा किया जाएगा, फिर उसका निषेध किया जाएगा। तो शिष्य ने तो वो बात पकड़ ली है कि आपने ही, आपका ही कथन है मैं किसी और की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी ही चर्चा कर रहा हूँ। आपने ही कहा था कि ये अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? जीव के हैं। तुम मोही हो, रागी हो, द्वेषी हो, ये हमारा अपराध है कि हम संसार में, ये कथन तो आपकी ही है ना। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? पुद्गल के। तो ये सेम प्रश्न आगे चल करके खड़ा भी
किया जाने वाला है अगली गाथा में, उसकी चर्चा अपन करेंगे। लेकिन यहाँ तो ये समझना, बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है कि एक एक अध्यवसान भाव वे पुद्गलमय है, दुखमय है, जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं। जिन जिन परिणामों में, जिन जिन अध्यवसान भावों में हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, वे सब वास्तव में कैसे हैं? आकुलता रूप ही है। विचार करके देखें, हम किस में सुख की कल्पना करते हैं? बाकी सारी चीजें तो छोड़ें, लेकिन कम से कम इस परिणाम में तो हम सुख की कल्पना करते हैं कि हमने इस मनुष्य पर्याय में अपने सारे कर्तव्य निभा करके अपनी मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लिया है। कर्तव्य माने कौन से कर्तव्य? जितने घर गृहस्थी के कर्तव्य थे, है ना, तो माने उन कर्तव्यों का पालन करके तो हमने अपना सारा कार्य कर लिया है ना, ये मनुष्य पर्याय सफल कर ली है ना। आप विचार करके देखें, वो भी अध्यवसाद भाव है, वो भी आकुलता से रहित तो नहीं है। उन सारे कार्यों को करते हुए भी अंदर आकुलता रही कि नहीं रही? और वो सारे कार्य करने पर भी आकुलता मिट गई है क्या? अभी आकुलता है कि जितना हमने खड़ा कर दिया है, जो जो अपना साम्राज्य हमने खड़ा कर लिया है, तो सुरक्षित बना रहे। हमारे जाने के बाद उस साम्राज्य का क्या होगा? ये आकुलता चित्त में है या नहीं है? उस साम्राज्य को खड़ा करने में जो आकुलता की होगी, रही होगी, उसकी तो अपन चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। कोई मेहनत तो लगती है ना, आकुलता तो होती ही है, हर दिन एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो वो आकुलता के जो दिन थे वो तो व्यतीत किए तो किए, लेकिन आज भी वो आकुलता समाप्त हो गई है क्या? और इसका मतलब एक एक अध्यवसान भाव वह आकुलतामय ही है। अशुभ भाव तो आकुलतामय है ही, लेकिन शुभ भाव भी बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपका परिणाम कितनी देर शुभ भावों में टिकता है? कितनी देर आप स्वाध्याय में बैठे रह सकते बिना आकुलता के? 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, और जैसे यदि 45 मिनट हो जाए, उसके बाद तो एक एक सेकंड भी, एक एक मिनट भी ऐसा लगता है कि समय बहुत अधिक हो गया है। वो एक एक पल काटना वो आकुलता से कैसे व्यतीत होता है? माने वो शुभ भाव भी वास्तव में कैसे है? आकुलतामय ही है, अध्यवसान है, इसलिए वे किसके हैं? पुद्गल के हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, कल टीका की चर्चा अपन ने देख ली थी, लेकिन पुनः एक बार पढ़ेंगे तो कल की जो चर्चा थी वो आपके ख्याल में आएगी। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादि कर्म हैं, वे सभी पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। तो 8 कर्म कैसे हैं? पुद्गलमय है, ये आगम प्रमाण हुआ। अब युक्ति, विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है, वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख ही है। क्या ये 8 ही कर्मों की चर्चा है? और 8 ही कर्मों में अघातीय कर्मों की पुण्य प्रकृतियां भी आ जाती हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे वेदनी कर्म है, तो वेदनी कर्म की असाता वेदनी तो दुख रूप है ही, साता वेदनी का परिणाम भी क्या कहा जा रहा है? वह भी दुख रूप ही है, वह सुख रूप नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने जितनी आघाती कर्मों की पुण्य प्रकृतियां हैं, उन्हें भी क्या कहा जा रहा है? वे 8 कर्मों का परिणाम कैसा है? दुख रूप ही है। अब ये अलग बात है कि जीव अपनी अज्ञानता से पुण्य प्रकृतियों के उदय में सुख की कल्पना कर लेता है, लेकिन वो भी वास्तव में सुख कहाँ है? जैसे बुखार होता है, तो एक दिन बहुत तेज बुखार था और अगले दिन वो बुखार कुछ कम हो गया, तो पूछा जाए कि कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। तो बुखार नहीं है क्या? या वो बुखार कम हो गया, बस उसी में हम क्या समझ रहे हैं कि अच्छा हो गया है। बस इसी का नाम वो जो सुख की अनुभूति है, माने सुख की जो कल्पना है अज्ञानी जीव की, कि तीव्र दुख की अपेक्षा कुछ उस दुख के स्तर में कभी होती है, तो उसे सुख का नाम दे दिया जाता है, लेकिन है तो वास्तव में वो भी दुख ही है। पाप प्रकृति में दुख की तीव्रता बहुत अधिक होती है, तो उसे दुख कह दिया जाता है, और उसकी अपेक्षा पुण्य प्रकृति के उदय में दुख की तीव्रता
मंद हो जाती है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं कि मैं सुखी हो गया। लेकिन अरे भाई, इसका नाम सुख है क्या? जैसे अभी होता है ना, गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक प्यास लगती है, तो अच्छा शीतल जल पीने को मिल जाए तो क्या लगता है? तृप्त हो गया हूँ, सुख की प्राप्ति हो गई है। लेकिन अगले ही 5 मिनट बाद फिर प्यास लगने लगती है, फिर प्यास लगने लगती है। तो आकुलता कहाँ मिटी है? हाँ, आकुलता में थोड़ी देर के लिए कमी आई थी, उस कमी को ही हमने क्या दे दिया कि ये तृप्ति है, ये सुख है। लेकिन वो सुख था कहाँ? यदि वह सुख होता तो वो हमारे साथ रहता ना। फिर क्यों तुरंत अगले 5 मिनट में फिर प्यास लग जाती है? फिर क्यों प्यास लग जाती है? फिर क्यों जीव पानी की ओर दौड़ता है? और आज तक हमने कितना पानी पी लिया है, लेकिन प्यास मिटी है क्या? प्यास तो तब भी नहीं मिटी है। और बहुत बार तो ऐसा होता है, पानी पीते जाते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन प्यास नहीं मिटती है, मन नहीं भरता है। गारंटी है क्या? इन पंच इंद्रिय के विषयों से गारंटी है कि आप सुखी हो जाएंगे? मानिए यहाँ तो सुख नहीं है, लेकिन ये जीव अपनी अज्ञानता से उस पुण्य के उदय में सुख की कल्पना करता है और फिर उस पुण्य प्रकृतियों की इच्छा रखता है कि मुझे पुण्य की प्राप्ति हो जाए। क्यों? तो उसमें सुख बुद्धि बैठ गई है ना कि ये पुण्य के उदय से मैं कैसा हो जाऊंगा? सुखी हो जाऊंगा। इसलिए वर्तमान में इस प्रकार की चर्चा भी बहुत अधिक होती है कि साहब मोक्ष की प्राप्ति तो पंचम काल में नहीं हो सकती है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए वो ही अच्छा है। इसलिए उपाय भी किसके करो? अब उस स्वर्ग की प्राप्ति के चक्कर में जो मोक्ष का पुरुषार्थ था एक साइड ही रखा रह गया ना। और आचार्य ने वो स्वर्ग की प्राप्ति को कैसा लिखा है? जैसे फसल होती है ना, तो फसल में अनाज भी प्राप्त होती है और अनाज के साथ भूसा भी प्राप्त होता है, घास फूस भी प्राप्त होती है। लेकिन ऐसा कौन ज्ञानी जीव होगा जो अनाज को छोड़ करके घास के लिए फसल लगाता हो कि साहब इस साल घास बहुत अच्छी प्राप्त हो जाएगी, भूसा अच्छा प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमने फसल लगाई है कोई जगत में ऐसा ज्ञानी? जब जगत में हम इतने चतुर हैं, जब इतने बुद्धिशाली हैं कि भाई अनाज लगाई जाएगी, फसल लगाई जाएगी, तो उसके साथ घास फूस तो प्राप्त होती है, उसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करते हो तो उन्हें बाह्य सुख सुविधाएं तो सहज में ही होते, तो सहज ही फलता है, उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जीव अपनी अज्ञानता से किसमें सुख बुद्धि कर बैठा है? वो स्वर्ग सुख की ही कल्पना करके उसको ही प्राप्त करने के उपाय निरंतर करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि स्वर्ग सुख की प्राप्त करने की जो वांछा है वो अपने आप में कैसा है? पाप परिणाम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब ये जो पैच है वो समझ में ही नहीं आता है। माने पंचेंद्रिय के विषय भोग की इच्छा रखना, स्वर्ग आदि की कामना रखना, ये अपने आप में पाप परिणाम है और निरंतर उससे पाप का बंध चलता रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, वो लक्ष्य अपने आप में सही है या गलत है, इसका विचार किए बिना बस उस अंधी दौड़ में जीव दौड़ता चला जाता है। लेकिन बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से यदि जिनवाणी के शब्दों को पढ़े, आचार्य क्या कह रहे हैं? 8 ही प्रकार के कर्मों का परिणाम वह कैसा है? दुखमय है। असाता वेदनी का परिणाम तो दुखमय है ही, लेकिन साता वेदनी का परिणाम भी, चक्रवर्ती का वैभव भी, अब अंदर से बोल माने स्वीकार करने के लिए भी मेहनत चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए। आवाज नहीं निकलती है चक्रवर्ती के वैभव को दुखमय क्या कैसे दे? सारी सुख सुविधाएं तो है। भगवान को साता वेदनी का हृदय रहता है तो वो दुख का कारण नहीं, क्योंकि वहां पे मोह नहीं है। अपने पहले भी चर्चा की है, वेदनी कर्म दुखी करने में तभी समर्थ है जब उसके साथ मोह जुड़ा हुआ हो। वेदनी कर्म का कार्य मात्र बाहर में परिस्थितियां उत्पन्न करना है। अब उन परिस्थितियों में जब मोह जुड़ता है तो जीव दुखी होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो वास्तव में मूल जो दुख का कारण है वो तो जीव को मोहिनी कर्म है, लेकिन बाह्य जितनी परिस्थितियां कर्मोदय से बनती हैं वे सब भी कैसी हैं?
दुखमय ही है, वे जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। इसी का नाम है कि वे कैसी है, दुखमय है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। आठवीं प्रकार का कर्म, आठवें कर्मों के परिणाम जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है। जैसे साता वेदनी है, तो साता वेदनी जीव को सुखी करने में समर्थ है क्या? अरहंत भगवान साता वेदनी के उदय से सुखी है या साता वेदनी से भेद विज्ञान के कारण सुखी है अथवा आत्म लक्ष्य से सुखी है? उनके सुख का कारण साता वेदनी नहीं है, उनके सुख का कारण आत्म पुरुषार्थ है, आत्म लक्ष्य है। वो आत्म लक्ष्य है, बीत रास्ता है, इसलिए वे सुखी है। तो चूंकि साता वेदनी कर्म जीव को सुखी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वह कैसा है, दुखमय ही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। यदि ये तर्क प्रस्तुत किया जाए तो आघातीय कर्मों को ना सुख का कारण कहा जाएगा ना दुख का कारण कहा जाएगा। लेकिन चूंकि वे जीव को सुख के कारण नहीं है, इसलिए वे वास्तव में कैसे हैं, दुख के कारण। और जितने आघातीय कर्म के उदय में सामग्री प्राप्त होती है, जीव उन सब में एकत्व ममत्व करता है, कर्तृत्व भुक्तित्व करता है, इसलिए वे दुख के कारण बनते हैं। इसलिए एक सामान्य कथन किया कि आठवीं कर्मों का परिणाम कैसा है, दुख रूप ही है। दुख रूप से ही वे फलते हैं, सुखी करने में समर्थ नहीं है। चाहे इंद्रादिक का वैभव हो, चक्रवर्ती का वैभव हो, वह भी सुख रूप नहीं है, सुख को देने में समर्थ नहीं है। क्योंकि यदि वह सुख को देने में समर्थ होता तो फिर जीव उन्हें छोड़कर जाते क्यों? तीर्थंकर जीव, जितने तीर्थंकर हुए वे भी सब राजा महाराजा ही थे, लेकिन उन्होंने भी अपना सारा राजपाट छोड़ करके जिन दीक्षा धारण की। तो क्या कारण था? क्योंकि वो साता वेदनी का उदय, पुण्य का उदय भी जीव को सुखी करने में समर्थ, वे भी आकुलता का ही कारण है, अनाकुलता का, निराकुलता का कारण नहीं है। हाँ, आश्रव ही है, बंध का ही कारण है। आश्रव है, बंध है, आश्रव बंध तत्व ही है, संवर्णेतर तत्व नहीं। चलिए, विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है, वह आकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख ही है। आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसान आदि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये है तो पुद्गल स्वभावी ही। क्यों उत्पन्न होता है भ्रम? क्योंकि तर्क दिया था ना कि शिष्य ने कि जीव के ही पाए जाते हैं, अध्यवसानादिक भाव जीव के ही पाए जाते हैं। हाँ, तो कल ये तर्क दिया था ना शिष्य ने, पुद्गल को भी नहीं जानता, जीव ही पुद्गल को जानता है। तो ये तर्क कल दिया गया था कि क्योंकि कथनचित अन्वयपना है, राग की अध्यवसान भावों की तरफ से जीव में कथनचित अन्वयपना पाया जाता है। कथनचित अन्वयपना मतलब जहां जहां अध्यवसान भाव वहां वहां आत्मा, ये जो अन्वय है ये पाया जाता है। जहां जहां आत्मा वहां वहां अध्यवसान भाव, इस प्रकार का अध्यवसान माने इस प्रकार का अन्वयपना नहीं है, इसलिए इसे कहा गया कथनचित अन्वयपना। तो ये कथनचित अन्वयपने के कारण ये भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि जो अध्यवसानादिक भाव है वे किसके हैं, जीव के। दूसरा, ये अध्यवसानादिक भाव जीव में ही होते हुए दिखाई देते हैं, पुद्गल में होते हुए दिखाई, क्रोध करता हुआ जीव ही दिखाई देता है, पुद्गल क्रोध करता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि अध्यवसानादिक भाव किसके हैं, जीव के हैं। लेकिन ऐसा भ्रम करना उचित नहीं है। ये अध्यवसानादिक भाव वास्तव में तो पुद्गल के ही है। पुद्गल के क्यों कहे जा रहे हैं? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय से ये सारे अध्यवसानादिक भाव होते हैं और पुद्गल के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसके हैं, पुद्गल के हैं। जैसे उष्णता, जैसे पानी है, पानी गर्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो उष्णता पानी की है या नहीं है, कि वह उष्णता पानी की
नहीं है। यद्यपि पानी गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गर्म होते हुए दिखाई देने पर भी पानी तो कैसा है, पानी का स्वरूप कैसा है, पानी का स्वरूप तो शीतल ही है। उसी तरह यद्यपि आत्मा अध्यवसानादिक भाव करता हुआ दिखाई देता है, तथापि ये अध्यवसानादिक भाव जीव के नहीं है। चलिए, आचार्य जयसेन भी लिखते हैं कि शुद्ध निश्चय से ये अध्यवसानादिक भाव पौद्गलिक हैं। पंडित जयचंद जी छावड़ा इनकी पौद्गलिकता सरल सुबोध शब्दों में इस प्रकार व्यक्त करते हैं। जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है और दुख रूप भाव अध्यवसान है। माने अध्यवसान भाव की एक सीधी सरल परिभाषा बना दी। जहां दुख हो, जो दुखमय भाव है वे सब क्या है, अध्यवसान भाव है। अब आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा परिणाम अध्यवसान है और कौन सा परिणाम अध्यवसान नहीं है। तो वास्तव में तो अभी तक हमें वो वास्तविक सुख की जो पहचान है वो हुई नहीं है। अभी तक तो पूरा जीवन ही इन अध्यवसान भावों में ही गया है। और जितने परिणाम आज तक हमने किए हैं वो सब कैसे हैं, दुखमय ही है, आकुलतामय ही है। और ये बात सिर्फ कहने की नहीं है, ये तो हम अपने अनुभव से भी बता सकते हैं ना कि ये परिणाम आकुलतामय था या नहीं था। और ये माने क्या कहें इसको, एक एक्टिविटी वो अपने दैनिक जीवन में हम कर सकते हैं। एक एक परिणाम का आप विचार करो, एक एक जो परिणाम आपको होते हैं, एक एक जो विकल्प आपको उत्पन्न होते हैं, जितने संकल्प विकल्प चलते हैं, आप उनका पूरा ऑपरेशन करके देखो कि ये परिणाम आकुलतामय था या नहीं था। अरे एक एक परिणाम का जब हम ऑपरेशन करके देखेंगे तो ये ख्याल में आएगा कि एक एक परिणाम में आकुलता है, एक एक परिणाम आकुलतामय है। ठीक है, चलिए। तो जब कर्मोदय आता है तब यह आत्मा दुख रूप परिणमित होता है और दुख रूप भाव अध्यवसान है। इसीलिए दुख रूप भावों में चेतनता का भ्रम उत्पन्न होता है। परमार्थ से दुख रूप भाव चेतन नहीं है, कर्मजन्य है, इसीलिए जड़ है। आत्मा का स्वरूप तो सुखी होना ही है, सुखमय ही आत्मा का स्वभाव है। लेकिन यदि आत्मा दुखी होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो किसका है कि पुद्गल के कारण उत्पन्न हुआ इसलिए पुद्गल के है, आत्मा के तो नहीं है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि अज्ञानी जन जिन अध्यवसान आदि भावों को जीव मानते हैं वे वस्तुतः जड़ हैं, निश्चय से पौद्गलिक हैं, उन्हें किसी भी स्थिति में जीव नहीं माना जा सकता है। तो इस प्रकार यहाँ पे 45वीं जो गाथा थी वो यहाँ पे पूर्ण हुई है। अब यहाँ पे शिष्य पुनः प्रश्न खड़ा करेगा। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो अमृतचंद आचार्य का शिष्य, आचार्य कुंद का जो शिष्य है, बड़ा सजग शिष्य है। ढीठ भी कह सकते हैं, लेकिन सजग कहना ज्यादा उचित होगा। क्यों? क्योंकि एक एक कदम कदम पे भी एकदम जागृत है। प्रश्न उसके मन में तुरंत खड़े हो रहे हैं, माने ये प्रश्न खड़े होना उसकी जागृतता का सूचक है। ये विचार कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, जो बात वो सुन रहा है आचार्य से उस बात को निर्णयात्मक दशा तक ले जा रहा है, निर्णय तक पहुंचने की स्थिति में है, इसलिए बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जब अंदर से किसी की सोच पे यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है ना तो उसको बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। यदि आप आज तक पूरे बचपन से कोई चीज सोच रहे हैं, माने एक निर्णय लेकर के बैठे हो कि ये वस्तु तो ऐसी ही होती है, और कोई उस पर आकर के कुठाराघात करे, प्रश्न चिन्ह खड़ा करे कि आपकी जो मान्यता है ये सही नहीं है, तो एकदम से आपके चित्त में बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, हमने जो आज तक सुना है, पढ़ा है, लिखा है, वो सब गलत है क्या, कैसे गलत है? अंदर से ही सहज ही आपके चित्त में वो प्रश्न उत्पन्न होंगे। और यदि वर्तमान में हमारे चित्त में प्रश्न खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब अभी हमें इन बातों का कोई असर हो ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे शिष्य को तो बार बार प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अनादि काल की जो मिथ्या अज्ञानता थी उस पे कुठाराघात हो रहा है ना, उस पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहा है। अभी तक तो मैं शरीर को अपना मानते हुए आया था, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि शरीर मैं नहीं हूँ, ये अध्यवसानादिक भाव मेरे हैं, मैं ये अध्यवसानादिक भाव हूं। अभी तक तो मैं ऐसे ही मानता हुआ आया हूँ। क्रोध किसने किया? मैंने किया। कषाय किसको होती है? मुझे होती है। और यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैंने आज तक क्रोध किया ही नहीं है। अभी जो अनादि की मान्यता है उस पर कुठाराघात हो रहा है।
अब हम सुन सुनकर इतने पक्के हो गए हैं कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्रोध को आत्मा का कहो तो भी हमें स्वीकार है, क्रोध को पुद्गल का कहो तो भी हमें स्वीकार है। हमने तो अपनी ड्यूटी यहाँ पे दे दी है 45 मिनट की, लेकिन शिष्य को यहाँ प्रश्न खड़े हो रहे हैं बार बार। अब वो पुनः प्रश्न खड़ा कर रहा है कि आचार्य देव, ये तो आपने ही कहा था, आप ही कहते हो कि ये जो अध्यवसानादिक भाव हैं किसके हैं? ये जीव के हैं। ये अध्यवसानादिक भावों को करने वाला कौन है? जीव। ये स्वयं का अपराध है कि जीव मोह राग द्वेष करता है। जब मैंने आपसे पूछा था कि जीव दुखी क्यों है, आपने ही तो उत्तर दिया था कि जीव अपने मोह राग द्वेष परिणामों से दुखी है। अब लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि ये सब किसके हैं? पुद्गल के हैं। तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो ये प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया जा रहा है। उत्थानिका पढ़ते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब अध्यवसानादि भाव पौद्गलिक है, पुद्गल स्वभावी है, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? प्रश्न ख्याल में आ गया? आचार्य स्वयं उत्तर दे रहे हैं, स्वयं वास्तव में तो आचार्य स्वयं ही प्रश्न खड़े करते, स्वयं ही उत्तर देते। ये तो एक समझाने की शैली है, और वास्तव में कोई शिष्य हो भी तो क्या आश्चर्य है। आचार्य कुंद के शिष्य भी तो कुछ कम नहीं होंगे ना। चलिए, तो यहाँ प्रश्न उपस्थित किया कि हे आचार्य देव, जब अध्यवसानादि भाव आप पौद्गलिक है ऐसा कह रहे हैं, तो फिर जिनागम में ही इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया है? और जिनागम कहने का तात्पर्य ये है कि एक तो आपने ही ऐसा कहा है, और जिनेन भगवान की वाणी भी ऐसी है। जिनेन भगवान की वाणी में भी ये आया है कि इन मोह राग द्वेष का कर्ता कौन है? जीव है। अशुद्ध निश्चय नय से मोह राग द्वेष के परिणाम जीव के ही कहे जाते हैं। जब व्यवहार नय से चर्चा देखेंगे तो ये परिणाम किसके हैं? जीव ही इनका कर्ता धर्ता कहा जाता है। तो जिनागम में भी इन्हें जीव रूप क्यों कहा गया? आगम में अनेक स्थानों पर, और जब अनेक स्थान कहा जा रहा है तो आप ये समझ लें 99% स्थानों पर, क्योंकि अध्यात्म की चर्चा तो बहुत विरली ही है। 99% स्थानों पर तो आपको ये कथन मिलेगा कि जीव मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, इसीलिए दुखी होता है, और जब मोह राग द्वेष के परिणाम छोड़ेगा तो जीव सुखी हो जाएगा। मोक्ष की परिभाषा भी यही है कि मोह राग द्वेष से रहित जो अवस्था है उसका नाम मोक्ष है। तो 99% स्थानों पर आपको क्या कथन मिलेगा कि इन मोह राग द्वेष भावों का कर्ता कौन है? जीव है। तो आगम में अनेक स्थानों पर इन्हें जीव कहा है। इस प्रकार एक ही आगम में इन्हें कहीं जीव रूप और कहीं पुद्गल रूप क्यों कहा है? अब अनेक आगमों को तो छोड़िए, हम यदि मात्र समयसार ग्रंथ की भी बात करें तो समयसार ग्रंथ में भी अध्यवसान भावों को जीव का कहा गया है। आचार्य कुंद भी स्वयं अध्यवसान आदि भावों को जीव का कहते हैं, और वे स्वयं आचार्य वही ग्रंथ, और उसी ग्रंथ में क्या कह रहे हैं कि अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? पुद्गल के हैं। अब ये बात तो कुछ जच नहीं रही है। जब न्याय ग्रंथों में जाते हैं ना, तो वहाँ एक दोष होता है, पूर्वापर दोष होता है। माने पहले कुछ कह करके आए हों और आगे चल करके कुछ और कहें, तो इसे दोष कहा गया है कि आप पहले कुछ कहते हो और फिर अपने ही ग्रंथ में आगे चल करके कुछ और कह देते हो, तो ये पूर्वापर दोष आता है। और इस कारण से आपकी जो बात है वो कैसी हो जाती है? मिथ्या सिद्ध हो जाती है। कि या तो एक ही बात सिद्ध हो सकती है, या तो आत्मा शुद्ध कहो या तो आत्मा अशुद्ध कहो। पूर्व में आप ही आत्मा को अशुद्ध कह करके आए हो और आगे चल करके आप ही आत्मा को शुद्ध कहते हो, तो ये बात तो कुछ आपकी जचती नहीं है। पहले आप कहते हो कि भगवान ही करता धरता है, और आगे चल करके आप ही कहते हो कि अपने कर्म आपको स्वयं ही करने पड़ेंगे। तो भगवान करता है कि आप करते हो? तो माने अन्य मत का जो निराकरण किया जाता है वो इस प्रकार से किया जाता है कि पूर्वापर दोष उसमें दिखाया जाता है कि पहले कुछ कहा और यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। ऐसे ही शिष्य यहाँ पे भी प्रयास कर रहा है आचार्य देव के सामने कि आप पहले कुछ कह करके आए हो और अब कुछ और कह रहे हो, तो ये बात आपकी कुछ जमती नहीं है। लेकिन ये जैन दर्शन और बाकी के समस्त अन्य दर्शनों में मूलभूत अंतर है, और वो मूलभूत अंतर है स्यादवाद।
जैन दर्शन में स्यादवाद है, लेकिन अन्य दर्शनों में स्यादवाद नहीं है। स्यादवाद के कारण जैन दर्शन में किसी स्थान पर कोई कथन किया गया हो, अन्य स्थान पर कोई कथन किया गया हो, और दोनों कथन अपने अपने स्थान पे सही होते हैं। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में स्यादवाद है, वहां व्यवहार की अपेक्षा कथन किया गया, यहाँ निश्चय नहीं की अपेक्षा कथन किया गया है। लेकिन चूंकि अन्य दर्शनों ने स्यादवाद को स्वीकार नहीं किया, इसलिए उनके वही कथन कैसे हो जाते हैं? मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं। 26वीं गाथा में भी जब अपन ने चर्चा देखी, जब शिष्य ने भक्ति आदि पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, तब भी आचार्य ने यही तर्क दिया था कि तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो, इसलिए ये प्रश्न तुम्हारे चित्त में खड़े हो रहे हैं। यदि नए विभाग को जानते होते तो ये भक्ति आदि के संदर्भ में प्रश्न खड़ा नहीं होता। क्या प्रश्न खड़ा हुआ था? शरीर की भक्ति बहुत अधिक अच्छी दिखाई देती है, कम दिखाई देती है। नहीं, ये प्रश्न नहीं था। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, माने ये तर्क ये प्रस्तुत किया गया था कि आप शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कहते हो, और यदि आप शरीर और आत्मा को भिन्न भिन्न कहते हो तो जिनेन भगवान की जितनी भक्ति स्तुति हम करते हैं वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्तुति तो हम शरीर की करते हैं, और शरीर की स्तुति करके हम कहते क्या है? कि भगवान की स्तुति की है। तो शिष्य ने प्रश्न वहां पे खड़ा किया था, और उसका समाधान आचार्य ने क्या कहा था? कि तुम नए विभाग से अनभिज्ञ हो। यदि नए विभाग की जानकारी होती तो इस प्रकार का प्रश्न खड़ा नहीं होता। उसी प्रकार का कुछ उत्तर यहाँ पे भी दिया जाएगा। समय अपना हो गया है, गाथा मात अपन पढ़ते हैं और फिर चर्चा तो अपन कल ही करेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए ही 46वीं गाथा रची गई है, जिसमें समस्या का समाधान सयुक्ति प्रस्तुत किया गया है। व्यवहार से दरीषण मुवये सो वर्णि दो जिण वरेहिम जीवाए दे सव्ये अज्वसाणा दो भावा जीवा ये दे सव्वे अज्य वसान आदो भावा। ये जो सभी अद्य वसान आदि भाव हैं, ये सब क्या है? जीवा, ये जीव के हैं अथवा जीव है। व्यवहार से दरीषण मुव एसो, ये जो कथन किया गया है, ये व्यवहार का दरीषण माने दर्शन कराया गया है, माने व्यवहार नय का दर्शन कराया गया है। ऐसा जो उपदेश है, मुव एसो, ऐसा जो उपदेश है वह वर्णिदो जिन वरिहिम, ऐसा जिन्हें भगवान द्वारा वर्णन किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो अद्वसानादिक भाव जीव के कहे गए हैं वह व्यवहार नय का दर्शन कराया गया है, माने व्यवहार नय से कहे गए हैं। निश्चय नय से वे जीव के नहीं है, व्यवहार नय से जीव के कहे गए हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है। और विशेष चर्चा पर आगे करेंगे। पेज नंबर 99। बताया है हुआ निर्वाण अंतर में परम आनंद छाया है। पुरज कर दुर्विकल्पों में बीज दुख के रहा पोता, ज्ञान आनंदमय अमृत धर्म माता पिलाया है।
मिली भ्रांति मिली शांति, तत्व अनिकांत में पाया, सार विरागता पाकर शीश सबने नवाया है। जिन वाणी जिज्ञायत बताया है, हुआ निर्वाण अंतर में परम आनंद छाया। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा जी। गुरु द्वारा वाणी माता की है,